बसंत की सुहावनी ऋतु थी। संपूर्ण प्रकृति पर नव यौवन छाया था। वन कानन अद्भुत सौंदर्य से भर उठे थे। पक्षियों के कलरव से पूरा वन प्रदेश गूंज रहा था। महर्षि वाल्मीकि प्रकृति के सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। तमसा नदी के किनारे ही उनका आश्रम था। तमसा नदी मंद गति से बह रही थी। उसके स्वच्छ जल में मछलियां कल्लोल कर रही थी। किनारे पर कितने ही पक्षी अपने शिकार को पकड़ने के लिए घात लगाए बैठे थे। नदी किनारे कुछ क्रौच पक्षी भी प्रेम की राह में निमग्न थे। उनकी अठखेलियों ने महर्षियों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिया था। वे बड़े प्यार से उन्हें निहार रहे थे। क्रौच कभी चोंच में चोंच मिलाकर अपने प्रेम का प्रदर्शन करते, कभी एक दूसरे की पीठ सहलाते, कभी दूर चले जाते, कभी एक दूसरे के पीछे भागते। तभी अचानक एक तीर नर क्रौच को बेधता हुआ चला गया। पीड़ा से छटपटाते हुए क्रौच धरती पर गिर पड़ा और कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। यह दृश्य देख क्रौच व्याकुल होकर विलाप करने लगी। महर्षि का हृदय करुणा से भर उठा। शोक में डूबे महर्षि के मन के उद्गार एक श्लोक के रूप में फूट पड़े। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमा शाश्वती समाः यत् क्रौच मिथुनादेकं बधिः काम मोहितम्। हे निषाद, तुम्हें कभी भी शांति न मिलेगी, क्योंकि तुमने कामरत क्रौच क्रौची में से एक की बिना किसी अपराध के हत्या कर दी है। आदि कवि वाल्मीकि के मुख से निकला यह पहला श्लोक था। वाल्मीकि का ध्यान जब श्लोक के अर्थ पर गया तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। वह पछताने लगी कि उन्होंने व्यर्थ ही निषाद को इतना कठोर शाप दे दिया। तभी अचानक उन्हें याद आया कि एक बार उन्होंने नारद से पूछा था, हे देवर्षि, मुझे किसी ऐसे पुरुष का नाम बताइए जो सत्यवादी, गुणवान, धर्मनिष्ठ, बलवान, दृढ़ वचन, परोपकारी और अनुपम सौंदर्य के स्वामी हो। तब नारद ने उन्हें इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ के पुत्र राम के बारे में बताया था और उनकी कहानी सुनाई थी। वाल्मीकि राम के विषय में सोचने लगे और उनके सामने राम का व्यक्तित्व साकार हो उठा। अचानक उन्हें अपने श्लोक मां निषाद मोहितम का एक नया अर्थ सूझा। हे राम, आप अनेक वर्षों तक राज्य करेंगे, क्योंकि आपने रावण और मंदोदरी में से रावण का वध कर दिया। इस नए अर्थ में कवि वाल्मीकि के मुख पर प्रसन्नता छा गई। एक दिन महर्षि वाल्मीकि बैठे मां निषाद श्लोक गुनगुना रहे थे कि उन्हें ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए और कहा, हे महर्षि, आपके मुख से यह श्लोक अचानक नहीं बल्कि हमारी इच्छा से ही निकला है। आप अनुष्ठुप छंद में राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन कीजिए। राम की कथा आप नारद से सुन ही चुके हैं। इसके साथ ही ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि राम, लक्ष्मण, सीता और राक्षसों के गुप्त तथा प्रत्यक्ष समस्त क्रियाकलाप उनकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष आते जाएंगे और इस प्रकार जो भी वे लिखेंगे वह सत्य और यथार्थ होगा। इस प्रकार उनकी लिखी रामायण इस संसार में अमर हो गई। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से वाल्मीकि श्लोकों में राम के चरित्र का वर्णन करने लगे और उन्होंने 24,000 श्लोकों में पूरी रामायण लिख डाली। वाल्मीकि रचित रामायण संसार की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है तथा भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। थैंक यू।